नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्याम सुंदर और आप देख रहे हैं मैं भी भारत। अक्सर हम आदिवासियों से मिलने देश के दूर दराज के इलाकों में जाते हैं, उनसे आपको मिलवाते हैं। लेकिन आज एक उमस भरी दोपहरी में कई राज्यों के आदिवासी दिल्ली के जंतर मंतर पर जमा हैं। क्यों जमा हैं? उनमें से कुछ आदिवासी नेता हमारे साथ मौजूद हैं जो बताएंगे कि वो क्यों यहाँ पर आए हैं। और इन लोगों में जो हमारे साथ मौजूद हैं, गीता कौड़ा हैं जो सांसद हैं। आप लोग इस गर्मी के मौसम में दिल्ली के जंतर मंतर पर लंबे समय से धरने पर बैठे थे, क्यों? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको करेक्ट करूं कि उमस भरी गर्मी आप कह रहे हैं। हमें ज़रूरत है, हम अपनी पहचान के लिए, अपने हक अधिकार के लिए लड़ रहे हैं, तो इसमें हमें गर्मी, बरसात, सर्दी नहीं देखनी है। इसलिए हम लोग को जो समय मिला, हम लोगों ने उस पर अपना ये प्रदर्शन का कार्यक्रम किया। और ये एक बहुत लंबा संघर्ष रहा है, काफ़ी लंबे वक्त से ये संघर्ष हो रहा है कि हो भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया जाए। और दिल्ली में ये हम लोगों का तीसरा वर्ष है जहां हम लोग जंतर मंतर पर धरना दे रहे हैं, तो ये तीसरा हम लोगों का साल है। ऐसे ये काफ़ी लंबे समय से ये संघर्ष चल रहा है जी। और हो भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करने के अलावा भी आदिवासियों के कई ऐसे मसले हैं जिन पर लगातार कई राज्यों में चर्चा हो रही है। सरना धर्म की मांग है, सरना धर्म कोड की मांग को लेकर भी चर्चा हो रही है। लेकिन आपने खुद कहा कि तीसरी बार आप दिल्ली आए हैं, सरकारें रिस्पॉन्ड नहीं कर रही हैं। नहीं, ऐसा नहीं है कि सरकारें रिस्पॉन्ड नहीं कर रही हैं, क्योंकि स्टेट वाइज अगर हम देखें तो कई स्टेट ने सरना धर्म कोड के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को रिकमेंड किया है। झारखंड सरकार ने हो भाषा को द्वितीय राजभाषा का दर्जा दिया है। तो स्टेट वाइज सरकारें मदद कर रही हैं, सहयोग कर रही हैं। हम लोग चाहते हैं कि केंद्र सरकार भी हम लोगों को मदद करे, क्योंकि केंद्र सरकार का एक नारा है कि सबका साथ सबका विकास। तो इसमें हम आदिवासी भी एक बहुत बड़े वर्ग जो है वो सरकार को सहयोग कर रहे हैं, सरकार को हम लोग मदद कर रहे हैं। तो सरकार भी हमें ध्यान दे, हमारी जो मांगे हैं वो जायज़ मांगे कि भाई हमें हमारा पहचान चाहिए। तो सरकार जब जो हम संख्या में हमसे बहुत कम है, उनको भी 8वीं अनुसूची में स्थान मिल सकता है, तो हम तो संख्या में काफ़ी ज़्यादा हैं, तो इसलिए हमारी मांग जायज़ है। और सबसे बड़ी बात है कि हम लोग सबसे पुरानी सभ्यता से आते हैं। 320 करोड़ वर्ष पहले सिंधु समुद्र से निकला, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम उस समय से हम इस धरती पर हैं। तो अब हमें हमारी पहचान चाहिए, इसलिए हम ये संघर्ष कर रहे हैं और ये लड़ाई लड़ रहे हैं जी। तो इस धरने के बाद क्या सरकार के किसी प्रतिनिधि से आपकी मुलाकात तय हुई है कि आपको कुछ समय मिला है? हम लोगों ने प्रयास किया है कि सरकार से भी हमें समय मिले। हमने महामहिम को भी आवेदन दिया है, क्योंकि वो लोग अपने शेड्यूल के हिसाब से चलते हैं। तो हम लोगों ने उनसे आग्रह किया कि हमें समय दिया जाए। कई मंत्रियों से भी हम लोगों ने आग्रह किया, जो राजभाषा मंत्री हैं, जो आदिवासी मामलों को देखते हैं, उनसे भी हमने आग्रह किया है। तो जब हमें समय मिले हम लोग ज़रूर उनसे भी मिलेंगे। आज ज्ञापन देने का समय अभी तक आपको नहीं दिया गया? अभी नहीं मिला है। तो आप इतनी बड़ी तादाद में यहाँ आए और राष्ट्रपति खुद एक आदिवासी हैं, उड़ीसा से आती हैं, इसको काफ़ी प्रचारित भी किया गया था। क्या आपको लगता है कि सचमुच में जो एक उम्मीद जागी थी आदिवासियों में उनके उस पद पर बैठने से, वैसा रिस्पांस मिल रहा है, या ये एक ऑप्टिक्स ज़्यादा था, दिखावा ज़्यादा था? देखिए, हम लोगों को उम्मीद है, क्योंकि वो जिस क्षेत्र से आती हैं वहाँ संथाल हो, मुंडा की बहुलता है, तो निश्चित रूप से वो हमारे दर्द से वो अवगत हैं, हमारी भावनाओं से वो अवगत हैं। तो वो निश्चित रूप से इस पर संज्ञान लेगी, ये हम लोग उम्मीद करते हैं। और उम्मीद इसलिए भी बढ़ जाती है क्योंकि वो हमारे हो समुदाय से मतलब हमारे आदिवासी समुदाय से आती हैं, और ऐसे में हम लोगों की उम्मीद और आशाएं ज़्यादा बढ़ जाती हैं कि वो हमें समझेंगी, हमारी मांगों को पूरा करने में वो हमें सहयोग करेंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और कुछ और लोग भी मौजूद हैं। जी, आप अपना नाम मुझे बता दीजिए और कहाँ से आए हैं? मेरा नाम रामराय मुंदुया है और ऑल इंडिया हो लैंग्वेज एक्शन कमेटी का नेशनल प्रेसिडेंट हूँ। उड़ीसा केवंझर जिला से आया हूँ। जी, आप उड़ीसा से आए हैं। काफ़ी लंबा संघर्ष आपका रहा है। हो भाषा को 8वीं अनुसूची में अगर शामिल कर लिया जाए, क्या फ़ायदे होंगे? देखिए, आप जानते हैं, सब भी जानते हैं, जिस समाज का भाषा नहीं होता है वो समाज नहीं होता है। इसीलिए वो भाषा एक तो अपना परिचय है, यूनिक आइडेंटिटी रहता है। इसलिए हमको चाहे हम बीते 30 साल से हम लोग जो लड़ रहे हैं, इसलिए कि हमारा एक यूनिक आइडेंटिटी बनाए रखें और हमारा भाषा का माध्यम से हमारा कल्चर, संस्कृति जो ट्रेडिशन है उसको बनाए रखें। इसलिए हम लोग लड़ रहे हैं। और इसका साथ साथ आप देखिए,
अब जो मैडम जैसे बोले अभी कि झारखंड गवर्नमेंट रिकमेंड करके भेजा है, उड़ीसा गवर्नमेंट दो बार रिकमेंड करके भेजा है। उसके साथ साथ दिस 11 जुलाई में ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी जो है स्टेट सबका, वो जुलाई 11 तारीख को उड़ीसा गवर्नमेंट पे 1 TSC में का पास करके अप्रूव करके उसको भी सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजा हुआ है, रिसेंट चीज़ है। तो इसलिए इतना होने के बावजूद अगर सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं सुने तो हम क्या समझेंगे। आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया गया और ये दावा किया गया कि आदिवासियों को सम्मान दिया जा रहा है, उनके नायकों को सम्मान दिया जा रहा है और उनके विकास के लिए ख़ास ध्यान दिया जा रहा है। लेकिन यहाँ जो हो आदिवासी पहुँचे उनका शिकायत ये है कि सरकार ध्यान नहीं दे रही है। तो सरकार का तो दावा ये है कि बहुत काम किया जा रहा है आदिवासियों के लिए। देखिए, सरकार जो आदिवासी के लिए जो ढूंढारा पीटते हैं जी, आप बिरसा मुंडा जयंती का क्या आदिवासी समारोह मनाया है, गौरव दिवस मनाया है। गौरव दिवस मनाया जाता है, ठीक है, वो हम भी प्राउड फील करते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली क्या होता है आदिवासियों के लिए? हमारा परिचय अगर नहीं देता, चाहे वो गौरव दिवस मनाए और कुछ भी करे, हजारों का योजना बनाए, अगर हमारे परिचय नहीं देता है, हमारा बेसिक रिक्वायरमेंट जो फुलफिल नहीं होता है, तब हम क्या समझे सरकार क्या कर रहे हैं? खाली ढिंडोरा पीटने नहीं होता है, प्रैक्टिकल काम करना पड़ता है। जी, आप थोड़ा सा इधर आ जाइए। जी, अपना नाम मुझे बता दीजिए। मेरा नाम दामोदर सिंह हंसदा है और मैं आदि संस्कृति विज्ञान संस्थान का केंद्रीय अध्यक्ष हूँ। जी, और मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि हो भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल कराने के लिए आप लोग लंबे समय से लड़ रहे हैं। क्या फ़र्क आएगा अगर इस भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल कर लिया जाएगा? बहुत बड़ा फर्क आएगा। एक तो हमारा भाषा राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय पहचान मिलेगा और साथ साथ हमारा बहुत बड़ा सांस्कृतिक विरासत है, वो भी राष्ट्रीय पहचान उसको मिल जाएगा। साथ में जैसे कि यूपीएससी जो एग्ज़ाम है उसमें हमारे बच्चे हो भाषा से एग्ज़ाम लिख पाएंगे और आसानी के साथ कम से कम IAS IPS तो बन सकते हैं। उसके बाद हो भाषा को से जो हमारा लेखक हैं उन लोगों को राष्ट्रीय स्तर पर आपका भाषा अकादमी का पुरस्कार, ये सब उन लोगों को मिलेगा। एक तरह से प्रोत्साहन मिलेगा, भाषा को संरक्षण मिलेगा। जी हाँ, भाषा को संरक्षण मिलेगा, एक पहचान मिलेगा। जी, जवाहरलाल बंकीरा जी, आप पीछे क्यों खड़े हैं? तो जवाहरलाल जी, आपसे बातें होती रहती हैं। दिल्ली आए हैं आप लोग, कितनी उम्मीद लेके वापस जा रहे हैं? उम्मीद तो हम लोग देखिए, उम्मीद पे दुनिया टिकी है, ऐसा समझते हैं। लोकतंत्र में चूंकि मांगना पड़ता है, जैसे प्रक्रिया है संवैधानिक तरीके से, एक जो भी पहले से जो परंपरा बनी है उसके तहत जब तक हमें हो भाषा को हमें 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया जाएगा तब तक हम लोग मानेंगे नहीं, क्योंकि ये हमारे यहाँ केवल हो लोगों की ही भाषा नहीं है सर, ये जो है हमारे तमाम आसपास के गैर हो आदिवासी भी इसको अपनी व्यवसाय की भी भाषा बनाए हुए हैं। तो इसमें करोड़ों अरबों का भी बिजनेस होता है, ये भी एक सोचने वाली बात है। कहने का मतलब है जो हमारा जो ऐतिहासिक विरासत है, जो सांस्कृतिक पहचान है, भाषा में जो ज्ञान का, अनुभव आधारित ज्ञान का अकूत ज्ञान है, हमारे स्त्री पुरुषों के पास में जो मौखिक ज्ञान है वो सारा रिकॉर्डेड भी है और मौखिक भी चला आ रहा है और धीरे धीरे वो और उत्तरोत्तर और विकास की ओर जाएगा संरक्षण मिलने से, ऐसा समझते हैं। चूँकि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में CIIL में और साहित्य अकादमी में यदि हमारे भाषा को मान्यता मिलती है, देन देयर विल बी ए पॉजिटिव साइन, या कुछ तो अच्छा सुनने समझने को मिलेगा। और हम लोग भी जो इतिहास में अपना योगदान दिए हैं हमारे पूर्वजों ने, उसको भी एक पहचान मिलेगी। जी, और आप अपना नाम मुझे बता दीजिए। आप मंच पे संचालन कर रहे थे, अपने बारे में थोड़ा सा बताइए पहले। मेरा परिचय, मैं डॉक्टर बबलू सुंडी, आदिवासी व समाज युवा महासभा का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। और कहाँ से हैं आप? मैं झारखंड से हूँ। झारखंड में कहाँ से? झारखंड चाईबासा से। चाईबासा से हैं। हमारा केंद्रीय कार्यालय चाईबासा है। चाईबासा क्रांतिकारियों की भूमि रही है। कभी मौका लगे तो चाईबासा का इतिहास पढ़िए, नहीं तो मैं भी भारत के एपिसोड्स आप देख सकते हैं, वो कैसे इतिहास वहाँ पर बना है देश की आज़ादी का और कैसे वो क्रांतिकारियों की ज़मीन है। बहरहाल आज बात हो भाषा पे करते हैं। क्या कहने आए हैं सरकार को दिल्ली में? हमारी वर्षों पुरानी मांग है कि जिस तरह से पूरे देश भर के 22 भाषाओं को एक
इज्जत दी गई है, सम्मान दिया गया है, उसी तरह से हमारी भाषा को क्यों सम्मान दी जाएगी। सरकार इतनी योजनाएं चला रही है, लेकिन एक संरक्षण के लिए, एक संवर्धन के लिए हमारी भाषा को छोड़ करके जिस तरह से दूसरों भाषा को सम्मान दिया गया, हम ये भी सम्मान चाहते हैं। हम सम्मान की मांग संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करवा करके चाहते हैं। संविधान में कई प्रावधान हैं जो इसलिए किए गए हैं कि आदिवासियों के संसाधनों के साथ, जल जंगल ज़मीन के साथ उनकी संस्कृति, उनकी भाषा का संरक्षण हो सके। उसके बावजूद आप क्यों मानते हैं कि अनुसूची 8 ही वो तरीका है जिससे हो भाषा को सम्मान मिलेगा? ये सच है, पूरी दुनिया जानती है कि आदिवासियों के नाम से कितने सारे योजनाएं चलती है और योजनाओं का धरातल में क्या स्थिति है हम सभी देखते हैं, क्योंकि हम सामाजिक कार्य करता है। लेकिन ये जो एक सरकार की जो प्रयास है इस चीज़ के लिए, इसको इग्नोर किया जा रहा है बार बार। हमारा अस्तित्व के लिए लड़ रहा है हमारा आदिवासी समाज, उनकी जंगल, उनकी ज़मीन, उनकी अपनी अस्तित्व के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। उनके पास समय कहाँ है कि उनकी भाषा के लिए लड़े, वो पर्यावरण के लिए लड़े। लेकिन हम पर्यावरण के रक्षक हैं, क्योंकि प्रकृति के पूजक हैं। हम किसी देवी देवताओं की पूजा नहीं करते हैं, ये प्रकृति के पूजक हैं। और उनके संरक्षण के साथ साथ हमारा अस्तित्व की लड़ाई के साथ साथ अभी ऐसी स्थिति आ गई है कि हम भाषा के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। तो हम पूरा उम्मीद करते हैं कि ये सरकार इस बार हमारी बातों को सुनेगी। अगर नहीं सुनेगी, हमारा गला तक पानी भर आया है, हम चाहे जिस भी तरह का आंदोलन करना पड़े, क्योंकि सभी सामाजिक संगठन एक हो चुके हैं, चाहे आंदोलन करना पड़े, चाहे रेल रोकना पड़े, चाहे किसी भी तरह का कदम लेना पड़े, हम इसके लिए तैयार हैं। जी, और उस दौर में जब कई आदिवासी भाषाएं देश की लुप्त हो चुकी हैं या लुप्त होने के कागार पर हैं, वो ख़तरे में हैं, ऐसे समय में एक आदिवासी समुदाय अपनी भाषा की पहचान को राष्ट्रीय स्तर पर दर्ज कराने के लिए अगर लड़ रहा है तो इसे शुभ संकेत माना जाना चाहिए। और जैसा जवाहरलाल बंकीरा जी ने कहा कि हो भाषा सिर्फ एक समुदाय की भाषा नहीं है, क्योंकि वो उस इलाके की भाषा हो जाती है, व्यापार की भाषा हो जाती है। और हमें वहाँ के हाटों में ये देखने के लिए मिला था कि वहाँ जो व्यापारी आता है वो भी जो स्थानीय लोग हैं उनसे हो भाषा में ही बात करते हैं। और अगर हो भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया जाता है तो फिर उसमें जो साहित्य रचा जा रहा है उसको भी प्रोत्साहन मिलेगा। जो अच्छा काम कर रहे हैं उनको सम्मान दिया जा सकता है और नए लोगों को उस भाषा में काम करने की प्रेरणा भी मिल सकती है। इस उम्मीद के साथ कि ये आदिवासी इतनी दूर से चलकर कई राज्यों से दिल्ली के जंतर मंतर पहुँचे हैं, इनकी आवाज़ सरकार तक पहुँचेगी। आपसे विदा लेते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।